नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नगर पालिका से एक बहुत ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसमें एक कूड़ा उठा रहे मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। मुजफ्फरनगर के आला अधिकारियों की लापरवाही आप इसमें साफ देख सकते हैं। एक तरफ कई बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए अधिकारियों को देकर अपना काम निकालती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं अधिकारियों द्वारा कूड़ा निस्तारण को लेकर इस तरह की जानलेवा खबरें आजकल आम बात है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की MI2C कंपनी द्वारा चरथावल रोड पर डाले गए कचरा को बीनते वक्त जेसीबी की चपेट में आने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। जेसीबी की चपेट में कचरा बीन रहे मजदूर की चीख पुकार सुन आसपास अन्य मजदूरों में भी हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। किसी तरह मजदूरों ने पुलिस को सूचना कर घायल मजदूर को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा मजदूर को मृत घोषित कर दिया गया। कचरा बीन रहे मजदूर की शिनाख्त महकार पुत्र मुर्तजा निवासी सहारनपुर के रूप में हुई है। अपने बहनोई असलम के पास रहकर कचरा बीनने का काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि MI2C कंपनी के राठी नामक व्यक्ति से असलम द्वारा कचरा बीनने का ठेका लिया हुआ था और यहां नदी किनारे डाले गए कचरा करकट से पन्नी कचरा, गत्ता, लोहा, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम आदि कचरे से अलग अलग कर इसको एकत्रित करते हुए बड़े कबाड़ियों को बेचने का काम किया करते हैं। उधर मजदूर की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में भी हड़कंप मच गया और आनन फानन में ही रोते बिलखते परिजन अस्पताल में जा पहुंचे, जहां परिजनों द्वारा पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है और कचरा बीनने को लेकर जेसीबी चालक व अन्य सोनू ठेकेदार पर मजदूर को मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है। उधर मामले में CO सिटी IPS व्योम बिंदल ने बताया कि जेसीबी की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हुई है। परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि दूसरे ठेकेदार द्वारा जेसीबी से टक्कर मरवाकर पहले उसे घायल किया गया है। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। तहरीर आने के उपरांत मामले में कार्यवाही की जाएगी। उधर जब पूरे मामले की तहकीकात के लिए हमारे चैनल की टीम मौके पर पहुंची तो वहां मजदूरों ने विभिन्न आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोग यहां कचरा करकट को बीनते हैं, मजदूरी पेशा हमारा काम है। वहीं जब इस पूरे मामले में नगर पालिका के नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देखिए, नगर पालिका द्वारा MI2C कंपनी को घर घर कचरा कलेक्ट कर कचरा डंप A to Z प्लांट पर डालने का ठेका दिया गया है, लेकिन कंपनी द्वारा घोर लापरवाही करते हुए काली नदी के समीप कचरा करकट डाला गया है और वहां मजदूरों को लगाकर कचरा बीनने का कार्य कराया जा रहा था। पूरे मामले में कंपनी को नोटिस दिया जा रहा है। जांच पड़ताल भी कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद ने MI2C कंपनी को लाखों करोड़ रुपए का एक ठेका दिया है, जिसमें पूरे मुजफ्फरनगर नगर पालिका क्षेत्र से डोर टू डोर और प्रतिदिन जो MI2C कंपनी है उसकी गाड़ियां लोगों के घरों से कूड़ा कलेक्ट कर जो डंपिंग यार्ड है वहां डालने का काम इसको दिया गया था। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो नदी जो है काली नदी, हिंडन नदी इसको बोलते हैं, वहां मौजूद है और यहां लगभग 7-8 बीघे की ज़मीन पर ये MI2C कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना प्रतिदिन कूड़ा यहाँ डाल रही है। अगर बात जिला प्रशासन की करें तो यहाँ जिला प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे और उनकी बिना किसी स्वीकृति और बिना किसी ऑर्डर के ही यहाँ खुले में कूड़ा डाला जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब MI2C कंपनी को नगरपालिका परिषद द्वारा घर घर कूड़ा कलेक्ट करने के बाद
जो डंपिंग यार्ड है, A to Z प्लांट है, वहाँ डालने का टेंडर दिया गया है, ठेका दिया गया है। तो आखिर जो प्राइवेट कंपनी ठेकेदार है, MI2C का जो ठेकेदार है, वो इतना शहर का कूड़ा यहाँ क्यों डाल रहा है? सबसे बड़ी बात ये है कि आज इस कूड़े को बीनने का जो कार्य चल रहा था उसमें भी जो है एक युवक की मौत हो गई है, और जो JCB होता है, बुलडोजर होता है, उसके नीचे आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। जब इस पूरे मामले में यहाँ मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की गई और जो कूड़ा बीनने वाले जो अन्य लोग मजदूर हैं उनसे बात की गई, तो उन्होंने बताया कि जो ठेकेदार है उसने हमें यहाँ बाकायदा कूड़ा बीनने का जो काम है उस पर हमको छोड़ रखा है। बाकायदा यहाँ 400 से 500 रुपये प्रतिदिन जो एक लेबर है कि उनका भाड़ा होता है, उस भाड़े के तहत यहाँ नाबालिग बच्चों समेत जो बड़े बड़े युवा हैं उनसे कूड़ा बिनवाया जाता है, और उसके बाद उसमें कूड़े से जो निकलने वाली पन्नी है और प्लास्टिक है, एल्युमिनियम है, लोहा है, उस सब को छांट करके अलग बनाया जा रहा है और उसको रुपयों के लालच में बेचा भी जा रहा है। यानी कि यूँ कहें कि MI2C कंपनी ने ठेके पर ठेका चला रखा है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह आज एक यहाँ युवक की मौत हो गई है, जिला प्रशासन ने भी जांच पड़ताल की बात कही है, तो वहीं आखिर डंपिंग यार्ड के बाद यहाँ इस तरह खुले में कूड़ा क्यों डाला जा रहा है? अब देखना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के आला अधिकारी इस पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे। जबकि NGT के सख्त आदेश हैं, निर्देश हैं कि किसी भी नदी नाले के समीप यह कूड़ा नहीं डाला जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हिंडन नदी के किनारे ही बिल्कुल जो है कूड़ा डालकर जो है इस पूरे पर्यावरण को भी दूषित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। कल गाली को ऊपर दे के गया है वो हमें सबको, कहने लगा यहाँ कल को दिखाई नहीं दे जाइए और नहीं मार दूंगा। तो वो आज हमारा मैं नहीं था, तो आज ना कंपनी का आदमी, तो उनने पीछे से JCB वाले से टक्कर मरवा के जैसे चला तो उन्हें टक्कर मरवा के वो भाग गए। झगड़ा तो 1 महीने चल रहा है जी। वो कंपनी से हमने टेंडर छुटाया था, उन्होंने कहता है टेंडर छोड़ दो। इस टेंडर के ऊपर हमारा झगड़ा था। सोनू के अकाउंट में मैंने रुपए भी दिए 1 महीने पहले। सोनू अब मेरे खाते से रुपए गए हुए हैं सोनू के खाते में। अब सोनू नाट रहा है इस बात को कि मुझे कोई पैसा नहीं दे रखा, मेरे अकाउंट से पैसे गए हुए हैं सोनू के अकाउंट में। मैं कार कबाड़े का काम करता था जी, मेरा साला सब मेरे पास वहाँ 10-12 लड़के थे, हम सारे वही काम कर रहे थे। पीछे से जो बोरा लेके चला, इसके टक्कर मारी है उनने, JCB वाले से टक्कर मरवाई है जी। है जी, मैं तो केस करना चाहता हूँ सोनू पे। सोनू बचना नहीं चाहिए। सोनू 1 महीने से पीछे पड़ रहा था। इंसाफ चाहूँगा मैं इस बात का, इंसाफ बचना नहीं चाहिए सोनू, बिल्कुल भी। सोनू को छोड़ूंगा नहीं, चाहे जहाँ तक चला जाइए सोनू। आज इनके ही JCB के ड्राइवर हैं मतलब जो है, और कोई मतलब जो चुनने वाले लड़के हैं मतलब कबाड़ी के, उस पर हादसा हुआ और एक एक्सपायर हो गया उसमें। उसके लिए हमने नोटिस दिया है इनको कि जैसे नोटिस प्राप्त होगी उसके तुरंत बाद जवाब आप दीजिए कि मतलब जो भी ड्राइवर था मतलब अनट्रेन था, और जो कबाड़ी चुनने वाले थे उसकी मतलब परमिशन किससे लिया आपने, इसके बारे में इनके पास जवाब मांगा गया है। जैसे जवाब आएगा फिर कार्रवाई की जाएगी। जरा सोचिए, इन कंपनियों से निकला हुआ कूड़ा करकट ना सिर्फ वातावरण प्रदूषित कर रहा है बल्कि कूड़ा बिन रहे लोगों की जान भी ले लेता है। आखिर इसका असली जिम्मेदार कौन है? पहले भी कई बार कूड़ा निस्तारण की जांच के लिए लखनऊ से आदेश आए हैं, जिसकी जांच फिलहाल अब तक चल रही है। हम आपको उत्तर प्रदेश की सभी खबरें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।